सुशासन के संदर्भ में एक अच्छी बात यह है, या तो दुनिया को सीख है, खासकर जो हमारे एशियाई कंट्रीज हैं उनके लिए। नेपाल में नई सरकार बनी, बालन शाह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री हैं, 35 वर्ष की एज है, पढ़ाई उन्होंने बेंगलुरु में ही किया है, इंजीनियर है। उन्होंने सुशासन देने के लिए कुछ प्रावधान किए हैं। प्रावधान यह किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, ध्यान से सुनना, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल से संलग्न नहीं होगा, यानी किसी राजनीतिक दल से उनको लेना देना नहीं है। सरकारी कर्मचारी या उसका संगठन, जो ट्रेड यूनियन होता है, चाहे टीचर्स का यूनियन हो, इवन स्टूडेंट का यूनियन भी। हिंदुस्तान में क्या है, एबीवीपी है तो बीजेपी का संगठन है, एनएसयूआई है तो कांग्रेस का संगठन है। इस तरह से सारे राजनीतिक दल का विद्यार्थी संगठन भी है। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं है। ये फरमान जारी कर दी। दूसरी बात यह आई कि जितने भी वीआईपी और वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सबके कैटेगरी है, बाद में समझोगे, जिसके अंतर्गत आप मान लो मंत्री है, सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े चेयरमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अगर कहीं आते जाते हैं तो उनके लिए ट्रैफिक नहीं रोके जाएंगे। हिंदुस्तान में देखो, अगर किसी मंत्री को आना जाना है तो पूरी सड़कें बंद कर दी जाती है। आम जनता की कितनी परेशानी होती है समझ सकते हो आप। यह भी नहीं होगा, यानी वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करने हैं। सबसे बढ़कर यह बात करा कि अगर कोई मंत्री है, सांसद है, विधायक है, अधिकारी हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, सब सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तभी वो नौकरी पे रहेगा, मंत्री रहेगा, सांसद विधायक रहेगा। अगर प्राइवेट में पढ़ाएगा तो उन्हें इन पद को छोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए कितने अच्छे मैसेज दिया सुशासन का। आप देखते हो भारतवर्ष में ही, अपने देश में ही, कि सरकारी स्कूल का बनता आधार है, टीचर पढ़ाते नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, एक गुणवत्ता भरी पढ़ाई नहीं होती, जबकि फंड काफी सरकार देती है, सारी चीजें। जितने सरकारी स्कूल के टीचर का पेमेंट है, स्कूल का नहीं है। और जितने बड़े बड़े मंत्री अधिकारी, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या तो विदेशों में पढ़ेंगे। और शिक्षा की नीति हिंदुस्तान के लिए बनाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान, सबके शिक्षा एक समान, लेकिन उनके बच्चे नहीं होंगे। अब बताओ, अगर लोकतंत्र को सुशासित सरकार देना है और यह प्रावधान है कि इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, चाहे मंत्री साहब हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, यानी ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर पढ़ाते हैं तो आपकी एक कुर्सी खत्म हो जाएगी। अच्छा प्रावधान है ना। इससे अच्छा क्या होगा, व्यवस्था भी सुधरेगी, मिड डे मील प्रोग्राम में अच्छा खाना नहीं मिलता वो भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। क्योंकि जो लोकतांत्रिक तरीका है उसमें एलिट समुदाय का प्रभाव है, यानी शासन अभिजात प्रणाली करता है। अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब कोई खास जाति नहीं है, अमीर संपन्न वर्ग है, वही देश की नीतियां बनाता है, जो अपने फेवर में बनाता है, और आम जनता के फेवर में नहीं होता, नीति वो निर्धारित करता है।